शहबाज कमर फरीदी साहब ने अच्छा नहीं किया और उन्हें ऐसा करना भी नहीं चाहिए था। बच जाए जवानी में जो दुनिया की हवा से, होता है फरिश्ता कोई इंसान नहीं होता। मैं उस वक्त से शहबाज कमर फरीदी साहब को जानता हूँ जब इनकी उम्र 15 से 16 साल थी, कि वो चुबारे पर लड़की रहती थी, वो सिलाई का काम करती थी। तो वो मैंने भी देखा है, बाकी आप लोगों ने भी देखा होगा। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा कि फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और इसी तरह यूट्यूब पर जो है पाकिस्तान के क्या पूरे दुनिया के नामवर सनाखान मुस्तफ़ा जनाब अलहाज शहबाज कमर फरीदी के हवाले से आपने खबरें सुनी होगी। मेरे पास भी व्हाट्सएप पे लोगों के मैसेज आए और इसी तरह स्क्रीनशॉट लोगों ने शेयर किए इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पे। तो शहबाज कमर फरीदी साहब के हवाले से हर बंदे ने अपने कमेंट दिए कि शहबाज कमर फरीदी साहब ने जो है वो उनका एक लड़की के साथ स्कैंडल हुआ, किसी ने क्या चीज़ कही। और मैं आए रोज़ जो 3-4 दिन से जब भी सोशल मीडिया ओपन करता हूं तो उनके हवाले से हर बंदे ने अपने कमेंट दिए हैं। तो मैंने सोचा कि मैं आपको आज हकीकत बता दूं कि इसमें कितनी हकीकत है, क्या उनका शहबाज कमर फरीदी साहब का उस लड़की के साथ क्या रिलेशन था या नहीं था, और उस लड़की ने मुकदमा जो दर्ज करवाया उस हवाले से क्या हकीकत है या नहीं है। जो भी बातें आपने अभी तक सोशल मीडिया पे सुनी हैं तो मैंने सोचा कि मैं इस हवाले से जो है ना वो आपको बताऊं। मेरे साथ इस वक्त हासलपुर के नामवर शख्सियत शायर अहले सुन्नत जनाब मंजूर अहमद नदीम साहब, जिनका कलाम पाकिस्तान के बहुत सारे नामवर नात खां हजरात ने जो पढ़ा है और वो मेरे पास मौजूद है। मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि वो शहबाज कमर फरीदी साहब की जो है वो अरसा दराज से उनकी महफिलें अटेंड कर रहे हैं, उनके प्रोग्राम सुनते हैं, उनको लाइव सुना भी हुआ है उन्होंने। तो उस हवाले से मैंने मुनासिब समझा कि ये उम्र में भी ज़्यादा है, ज़ाहिरी बात है जिस बंदे की उम्र ज़्यादा होती है उस हवाले से उसका एक्सपीरियंस भी ज़्यादा होता है। तो उनसे पूछना चाहेंगे कि आपने सोशल मीडिया पे भी देखा होगा कि शहबाज कमर फरीदी के बारे में क्या क्या बातें हो रही हैं, इसमें क्या हकायक हैं, इसमें हकीकत पे मबनी क्या है, इस हवाले से मंजूर अहमद नदीम साहब बताएंगे कि इसकी क्या हकीकत है। जी मंजूर साहब, ये जो सोशल मीडिया पर आप देख रहे हैं कि शहबाज कमर फरीदी साहब के बारे में बड़ी बातें हो रही हैं, कोई क्या कह रहा है कोई क्या कह रहा है, तो आप माशाल्लाह बड़े पुराने हैं, उम्र में भी ज़्यादा हैं, तो आपने इनको लाइव भी सुना है और बहुत सारे प्रोग्राम अटेंड भी किए हैं, तो आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने अक्सर शहबाज कमर फरीदी की महफिलें भी अटेंड की हैं और मैं ख़ुद भी शायर हूँ और मेरे कलाम मुल्क पाकिस्तान के अजीम सनाखा पढ़ते हैं। उनमें मोहम्मद शाहिद कादरी साहब है, साकिब रशीद हमदानी साहब हैं, मोहम्मद बिल्ला छोटा अहमद अली हाकम साहब हैं और उनके अलावा शमशाद अली साबरी साहब हैं, मोहम्मद तकी लतीफ़ अतारी साहब हैं। ये भी मुल्क के कोने कोने में जाके हुजूर की सनाखानी करते हैं। मैं उस वक्त से शहबाज कमर फरीदी साहब को जानता हूँ जब इनकी उम्र 15 से 16 साल थी और ये पहली दफ़ा मैंने उनको लुडन महफिल पर सुना था और अक्सर मुलाकात रहती है उनके बारे में उनसे महफिलों में। मैंने तो आज तक ऐसा नहीं देखा कि मसलन वो इस किस्म के इंसान होंगे। वो इतने मकबूल हुए, अल्लाह ने उनको इज़्ज़त दी, नबी पाक का उन पर करम है, वो हुजूर की शनाखानी करते हैं और उन्होंने इतने हज किए हैं कि उनके नाम के साथ अलहाज आता है। सही। तो मैं तो ये नहीं समझता कि वो इतना बड़ा स्कैंडल खड़ा करेंगे, क्योंकि इतने जिस इंसान की इतनी बड़ी इज़्ज़त हो फिर वो कोई आम इंसान नहीं है, उनकी शादी हुई है, उनके बच्चे हैं, वो एक सुलझा हुआ इंसान है। इस किस्म की जो सोशल मीडिया पर बातें सुनी जा रही हैं, वो ये बताया जा रहा है कि वो चुबारे पर लड़की रहती थी, वो सिलाई का काम करती थी, तो वो मैंने भी देखा है, बाकी आप लोगों ने भी देखा होगा कि उस गली में उस जो बाज़ार है उसमें जहाँ वो लड़की रह रही थी, यहाँ उसने FIR दर्ज करवाई है, तो उसमें कोई भी ऐसी वीडियो वगैरह नहीं आई कि जहाँ अलहाज शहबाज कमर फरीदी साहब को जाते हुए दिखाया गया हो या वापस आते हुए दिखाया गया हो या वो चुबारा जो है उस पर उनका जाना हो या नीचे उतरना हो। ऐसी तो कोई नहीं दिखा रहा है, सिर्फ वो एक ऑडियो कॉल है, उस पर वो बात कर रही है कि वहाँ आ जाओ वहाँ आ जाओ वहाँ आ जाओ। तो इस दौर में ये जो मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, इसमें तो वो उन्होंने, मैं बताना मुनासिब समझूंगा कि उन्होंने इमरान खान साहब का जनाजा करवा दिया
और शहबाज शरीफ साहब का जनाजा करवा दिया और वक्त फौत भी बताया और वक्त जनाजा भी बताया, लेकिन वो फेक खबरें थी। तो अल्लाह बेहतर जानता है। हम जहाँ तक मैं शहबाज कमर फरीदी साहब को जानता हूँ, मैं तो समझता हूँ कि वो ऐसे इंसान नहीं है, ना ऐसा। वो तो ऐसी बातें तो जवानी में होती हैं। जब वो जवान थे तो उस वक्त ऐसी बातें होती तो हम मान लेते हैं कि उन्होंने ऐसा कोई काम किया है। इंसान से गलती हो जाती है, इंसान गलती का पुतला है, जवानी में हो जाती है। मैं एक शेर सुनाना भी मुनासिब समझूंगा कि बच जाए जवानी में जो दुनिया की हवा से, होता है फरिश्ता कोई इंसान नहीं होता। वो जवानी की बातें होती हैं। अब तो उनकी उम्र ही इतनी है कि माशाल्लाह, अल्लाह उनकी मजीद उम्र में इजाफा फरमाए। मैं नहीं समझता कि उन्होंने कोई ऐसी बात की होगी या वो करेंगे, मैं तो ये भी नहीं समझता। अच्छा, ये जो सोशल मीडिया पर उनके हवाले से जो मुख्तलिफ लोग इंटरव्यू दे रहे हैं कि उन्होंने ये कर दिया, किसी ने क्या कर दिया, वो ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जिनको इस हकीकत का पता भी नहीं है, सिर्फ बातें देखो, वीडियो बना के लगा हकीकत रहे हैं? का तो मुझे भी पता नहीं, अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन इंसान की कोई असरात होते हैं, इंसान की कोई आदत होती हैं जिनकी वजह से इंसान पहचाना जाता है। वो माशाल्लाह, अल्लाह उनकी उम्र में इजाफा फरमाए, वो बहुत सुलझा हुआ इंसान है यार, कोई आम इंसान नहीं है वो। अल्लाह उनका भी भला करे। जो उनके बारे में बातें कर रहे हैं, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जब तक हकीकत का पता ना चल जाए। इंसान को उस वक्त अगर जुर्म साबित हो जाता है तो फिर हम भी कहेंगे कि शहबाज कमर फरीदी साहब ने अच्छा नहीं किया और उन्हें ऐसा करना भी नहीं चाहिए था। क्योंकि जितनी उनकी अल्लाह ताला ने उनको इज्जत दी है, ये नबी का उन पर करम है, वो हुजूर की शनाख्त नहीं करते हैं, तो वो यहाँ पाकिस्तान में नहीं करते, वो बैरूनी ममालिक में भी जाके करते हैं। वो कारी शाह साहब हो गए, शहबाज कमर फरीदी साहब हो गए, ये और मिसबाई साहब हो गए हमारे, डॉक्टर उस्मान मिसबाई साहब, ये हमारे मुल्क की बैरूनी मुल्क में जाकर नुमाइंदगी करते हैं। ये बहुत अच्छे हैं, अल्लाह इनकी उम्रें दराज फरमाए। लेकिन उन लोगों को चाहिए कि ठहर जाएं, कोई ऐसा मसला नहीं, सोशल मीडिया कहीं नहीं जा रहा। अगर शहबाज कमर फरीदी साहब ने कुछ ऐसा किया हो, अगर उसका सबूत मिल जाए तो फिर जी भर के बातें करें, वरना मेहरबानी करें उनके हाल पर, अपने हाल पर। अल्लाह इल्ज़ाम लगाने वालों को भी माफ़ नहीं करता। सही है। आज बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। और इनकी गुफ्तगू से हमें यही सबक मिलता है कि इंसान को जब तक किसी हकीकत का ना पता चले उस वक़्त तक बात नहीं करनी चाहिए। ये अगर हकीकत ना हो तो बहतान हो जाता है। बहतान किसी पर लगाना कितना बड़ा जुर्म और गुनाह है। अल्लाह ताला हमें हक सच पर बात करने की तौफीक अता फरमाए। और इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि जो भी कोई अपडेट आती है इस हवाले से जो हक़ाइक़ पर मबनी हो, तो इंशाअल्लाह आपको हमारे चैनल से मिलेगी। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।